इस चैप्टर का जो लास्ट हम एक टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये काफ़ी इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इसकी सिग्निफिकेंस है और किसी भी कंट्री की ट्रेड की हेल्थ मालूम करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इस स्टेज के अंदर या इस स्टेज के ऊपर ख़ास तौर पे जितना हम लोगों ने इंटरनेशनल ट्रेड को या फाइनेंस को पढ़ा है अभी तक हम लोगों ने, उसके लिए हम इसके जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट को अभी पढ़ेंगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको आगे आफ्टर सम टाइम इसको मज़ीद डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। टर्म्स ऑफ ट्रेड को सिंपली अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट। अगर हम दो कंट्रीज़ का केस स्टडी कर रहे हैं, जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा है, जो एज्यूम किया था कि टू नेशन हैं, टू कमोडिटीज़ हैं, एक्स और वाई, और आपके पास टू नेशन है जिसको नेशन वन और नेशन टू का नाम दिया है। अगर हम जनरलाइज करना चाहें ज़्यादा कमोडिटीज़ के केस के लिए, तो वहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। Terms of trade of a nation are given by the ratio of the price index। अब इंडेक्स से मुराद यहाँ पे इंक्लूजन होगी मोर देन टू कमोडिटीज की फॉर्म में। तो दिस इज अ जनरल डेफिनेशन। इफ वी अप्लाई दिस डेफिनेशन टू द ऑल commodities which a nation is exporting or importing, then we can use this definition as a reference case। लेकिन अगर हम सिर्फ दो कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे हमारे मॉडल ने अभी तक डिपिक्ट किया है सारा, या जो उसके अंदर हम लोगों ने स्टडी किया है एजम्पशंस उसकी, उसके अकॉर्डिंग हम सिंपल एनालिसिस के साथ भी इसको कर सकते हैं। जस्ट उसकी एग्जांपल पे जाने से पहले हम इसकी डेफिनेशन को, जिसको जनरल डेफिनेशन का नाम ले रहे हैं, इसको देख लेते हैं। रेशियो ऑफ द प्राइस इंडेक्स ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स टू द प्राइस इंडेक्स ऑफ इट्स इंपोर्ट्स। प्राइस इंडेक्स से मुराद यहाँ पे डिफरेंट कमोडिटीज़ की प्राइसेस हैं। प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट्स डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट्स, एंड देन दिस फ्रैक्शन शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 100। वो इस वजह से ताकि हम इसको परसेंटेजेस की फॉर्म के अंदर शो कर सकें। सपोज हम अब वापस आते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ, और उसके अंदर हम ये देखते हैं, क्योंकि दो कमोडिटीज़ हैं, कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई, और हम टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिफाइन कर रहे हैं प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई की फॉर्म में, तो वो हम लोगों ने ये कहा कि हम इक्विलिब्रियम पॉइंट में वहाँ पे हैं जहाँ पे पी एक्स ओवर पी वाई इज इक्वल टू 1। अगर हम टू कंट्रीज टू कमोडिटीज़ का केस देखते हैं, तो जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं नेशन वन के, उसी का अगर आप रेसिप्रोकल ले लें तो दैट वुड बी द टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर नेशन टू। वो मैंने क्यों कहा, क्योंकि आपने ये सीखा है अभी तक कि रिलेटिव प्राइसेस, अगर आप देखें पी एक्स ओवर पी वाई नेशन वन की हम स्टडी कर रहे हैं, तो जब हम रिलेटिव प्राइसेस नेशन टू की तरफ जाते हैं तो वो पी वाई ओवर पी एक्स हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्सपोर्ट जो हो रही है नेशन टू के अंदर वो कमोडिटी वाई की हो रही है। तो इस केस के अंदर यहाँ पे जो दोनों का जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं दैट इज़ 1, और यू कैन से 100%, या 100 कह लें आप। 100 टर्म्स ऑफ ट्रेड है, क्योंकि इंडेक्स बेसिकली बेस इंडेक्स 100 की फॉर्म में, और देन उसके ऊपर मूवमेंट को हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज ड्यू टू एनी रीज़न अगर आपके पास नेशन वन के टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव कर जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है, टर्म्स ऑफ ट्रेड का इम्प्रूव करने का मतलब? इट मीन्स कि जो फ्रैक्शन है वो 1 से ग्रेटर हो रही है, यानी कि आपकी एक्सपोर्ट्स की प्राइसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रही हैं। तो हमने जो फ्रैक्शन लिया पी एक्स ओवर पी वाई विच इज़ 100, so in that case if we are saying that the terms of trade of nation 1 is improving, it means this fraction is going up, and if this increase is about of 20%, then we can say the new terms of trade are 120, or you can say जो prices में increase आया है it is 20%। और क्योंकि यहाँ पे ये भी एज्यूम किया गया कि आपके पास पूरी दुनिया के अंदर जस्ट
2 नेशन हैं, नेशन 1 एंड नेशन 2। तो अगर नेशन 1 के टर्म्स ऑफ ट्रेड बेहतर हुए हैं, इट मीन्स कि आपके पास नेशन 2 के टर्म्स ऑफ ट्रेड खराब हुए होंगे, बिकॉज इट इज़ जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ नेशन 1। तो यही केस यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि अगर आपके पास पी एक्स ओवर पी वाई विच इज़ 120, दैट मीन्स 120 ओवर 100, तो अगर आप इसको रिवर्स कर लें फॉर नेशन 2, जो हम लोगों ने देखा था पी वाई ओवर पी एक्स, दैट मस्ट बी 100 ओवर 120 फॉर नेशन 2। तो इसको अगर आप देखें तो ये जो डिक्रीज है, ये 17% का इसमें डिक्रीज आया है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो फिगर है नेशन 2 के लिए। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लर्न किया है टर्म्स ऑफ ट्रेड का, जो बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की प्राइसेस के साथ हम इसको दरअसल कंपैरिजन कर रहे होते हैं। और एक जनरल फिनोमेना ये है कि अगर किसी कंट्री के टर्म्स ऑफ ट्रेड बेहतर होते हैं तो वो उस कंट्री के लिए बेनिफिशियल कंसिडर होता है। अब ये टर्म्स ऑफ ट्रेड बहुत सी रीजंस की वजह से बेहतर भी हो सकते हैं और ख़राब भी हो सकते हैं। नॉर्मली सपोज अगर हम पाकिस्तान की केस की बात करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो इसकी बात करेंगे कि आपके पास सपोज हमारी इंपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा ऑयल के ऊपर हम करते हैं, ऑयल की इंपोर्ट करते हैं। तो सपोज अगर ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं तो हमने कुछ भी नहीं किया, क्या हो गया कि हमारी इंपोर्ट्स की प्राइसेस एकदम बढ़ी हैं, तो फिर क्या होगा, हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड जो हैं वो डिटोरिएट करेंगे। और अगर इसका वाइस वर्सा, जब कोरोना पीरियड था तो आपके पास ऑयल की प्राइसेस कम थी, तो उस केस के अंदर बहुत सी कंट्रीज़ ने इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया और रिज़र्व भी किया ऑयल को ख़रीद के। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके टर्म्स ऑफ ट्रेड बेहतर रहे, क्योंकि उनका इंपोर्ट बिल जो था वो कम होता गया। तो ज़रूरी नहीं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड किसी एक नेशन की अपनी वजह से, इंटरनेशनल बाज़ात हालात भी ऐसे होते हैं जो किसी कंट्री के टर्म्स ऑफ ट्रेड को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, वहाँ पे ग्लोबल विलेज के अंदर कोई एक कंट्री के इंसिडेंट्स किसी दूसरी कंट्री को ईजीली जो है अफेक्ट करते हैं। सपोज आप मज़ीद इसको एक्सटेंड करें, प्रेजेंट सिनारियो के अंदर अगर आप स्टडी करें तो चाइना और यूएस की ट्रेड वॉर के बेनिफिट्स मिलेंगे यहाँ पे दूसरी कंट्रीज़ को, जो रॉ मटेरियल चाइना की जगह पे ये कंट्रीज़ अगर प्रोवाइड करते हैं, और इन केस लेबर प्रोवाइड करते हैं तो वो भी लेबर की सर्विसेज जब मिलेंगी लेबर को तो वो किसी नेशन के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टर्म्स ऑफ ट्रेड विच वी हैव स्टडीड इन दिस सेक्शन।